पहले टॉपिक में हमने पर्सनैलिटी पे बात की थी कि पर्सनैलिटी जो होती है वो एक्चुअली क्या होती है। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया कि इट comprises of two main components. One is the physical component and another is the spiritual component. तो बॉडी एंड सोल डिस्कस किया था हमने। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हेल्थ पर है। यस सर। हेल्थ और हाइजीन की हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी में एक रोल प्ले करता है हमारी सेहत, और हमारी सेहत के लिए जो हमारी हाइजीन है वो काफ़ी अहमियत रखती है। तो आज हम उस हवाले से बात करेंगे। यस सर। राइट। तो अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ, तो हेल्थ के लिए डिटर्मिनेंट्स हैं। एक तो है कि जो इंसान का फिजिकल हेल्थ होता है। यस सर। सपोज हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दर्द तो नहीं है, किसी ऑर्गन में कुछ तकलीफ तो नहीं है, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है। तो जब वो सब चीज़ें ठीक हैं तो हम कहते हैं कि ये इंसान जो है फिजिकली हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी है। ठीक है। तो यस सर। दूसरा दूसरा एस्पेक्ट जो है हेल्थ का वो है मेंटल हेल्थ। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फिजिकली तो ठीक है, मतलब उनकी बॉडी फिजिकली तंदुरुस्त है, वो ठीक है फिजिकली, कोई दर्द नहीं है, किसी ऑर्गन में कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, बाकी सारे सिस्टम्स ठीक है, लेकिन उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता। यस सर। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो फिजिकली तो ठीक है लेकिन दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, क्या यस हम सर। उसे हेल्दी कंसीडर कर सकते हैं? नो सर। नो। क्योंकि हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ भी सही होना चाहिए। यस सर। क्योंकि वो किसी के साथ लड़ाई करेगा, किसी के साथ उनको गाली निकालेगा, इज़न्ट इट? क्योंकि जो मेंटली यस सर। मेंटली फिट नहीं है वो ऐसी हरकतें तो कर सकता है। वो किसी को गुस्सा कर सकता है, किसी को गाली निकाल सकता है, या कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे दूसरा शख्स परेशान हो, इज़न्ट इट? तो यस सर। ऐसा शख्स जो है उसको हम हेल्दी नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए हेल्थ के लिए दूसरा एक कंपोनेंट भी ज़रूरी है जो मेंटल हेल्थ से हम कहते हैं। एक तो अब फिजिकल हेल्थ यस आया, दूसरा मेंटल हेल्थ। मेंटल। तो मेंटली भी इंसान हेल्दी होना चाहिए। और मेंटल हेल्थ को हम इस तरीके से डिटरमिन करते हैं कि इंसान का जो बिहेवियर है वो सही होना चाहिए। क्योंकि जो शख्स मेंटली हेल्दी नहीं है उसका जो बिहेवियर है वो सही नहीं होगा। वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, ही कैन बी एग्रेसिव, वो ऐसे ही गुस्सा करेगा, ऐसे ही चिल्लाएगा, ऐसे ही कुछ ऐसी हरकतें करेगा जिससे जो एक मतलब नॉर्मल एक तरीका है वो बिगड़ जाएगा। तो वो चीज़ें अगर किसी में ऐसी हरकतें आप देखेंगे, सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम, जो ज़्यादा एग्रेसिव होगा, जो ज़्यादा गुस्सा करने वाला होगा, या जो मामूली सी बात पर इरिटेट होगा। कुछ लोग होते हैं ना इरिटेट, कोई कोई कुछ करता है तो वो काफ़ी इरिटेट होते हैं, वो काफ़ी यस सर। गुस्सा करते हैं, वो काफ़ी कुछ ऐसी बातें करते हैं उस वक़्त।
तो ऐसे लोग जो होते हैं उनमें उनको हम मेंटली हेल्दी नहीं कह सकते हैं। मेंटली हेल्दी वो होता है जो अपना जो मेंटल वॉइस है वो बरकरार रख सके। कोई ऐसी सिचुएशन कभी होती है जहाँ पे Yes, sir. जहाँ पे गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन जो शख्स मेंटली स्टेबल होता है वो उस सिचुएशन में भी काम रहता है। तो वो चीज़ें जो है जिसमें वैसी सलाहियतें होंगी तो हम कह सकते हैं कि ये शख्स मेंटली हेल्दी है। तो अब हेल्थ के लिए फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी होना चाहिए। तो फिर तीसरा एक डायमेंशन है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो दुनिया में हेल्थ के रिलेटेड सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वी कॉल इट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मैं इस वक्त आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है हेल्थ के लिए। तो उन्होंने हेल्थ के लिए एक तो फिजिकल हेल्थ को कंसिडर किया है, दूसरा उन्होंने मेंटल हेल्थ को कंसिडर किया है, और तीसरा है कहते हैं सोशल हेल्थ। क्या कहते हैं? सोशल सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या होता है कि हम आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes. ओके ओके, आवाज क्लियर आ रही है ना? अगर अगर किसी जगह आपको लगे क्लियर नहीं आ रही है तो मुझे बताना, ताकि देख सकते हैं कनेक्टिविटी में इशू होता है या कुछ होता है। तो सोशल हेल्थ जो है वो क्या है? वो एक ऐसी सलाहियत है, एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को कायम रखते हैं। क्योंकि हम जो रहते हैं एक सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी में जो हमारा Yes. बेसिक यूनिट है वो हमारी फैमिली है, isn't it? तो फैमिली Yes, में sir. सपोज हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, हमारी जो स्पाउसेस हैं, या हमारे जो रिलेशंस हैं, इमीडिएट रिलेशंस, अपने अंकल्स हैं, आंट्स हैं, बाकी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, Yes, sir. ये एक हमारा इमीडिएट एक सोशल सर्कल होता है। तो एक इंसान जो है उसको एक कॉन्सिडरेशन होनी चाहिए। सपोज अगर आप घर में हैं तो आपको अपने पेरेंट्स की ओर भी एक फिक्र होनी चाहिए। सपोज आपकी मम्मा है घर पर, वो कुछ काम कर रही है और वो ज़्यादा काम है, तो आपके पास फ्री टाइम है, तो आप उस फ्री टाइम में अपनी मम्मा को Help हेल्प कर. करें, Yes, गॉट sir. इट? या अपने Yes, sir. पापा Yes. को हेल्प करें वहाँ पे जहाँ पे आप कर सकते हैं। तो वो तब आप कर सकते हैं जब आप में ये कॉन्सिडरेशन है कि ये मेरी फैमिली है और यहाँ पे मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें हमारा सोशल हेल्थ डिटरमिन करती है कि हमको Yes, sir. ये जो सोसाइटी है उसकी ओर हमारे अंदर एक फिक्र है, अंदर एक जज्बा सर है, आवाज नहीं आ रही। और ये चीज़ भी होना चाहिए। या इवन कभी किसी सर हमें आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आप एक चीज कीजिए, आ, आप ना अपने माइक को म्यूट कीजिए, ताकि खाली मेरी माइक रहे और आपको फिर आवाज क्लियर आ जाएगी। और जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा वहां से, उस वक्त वो अपने आप को अनम्यूट करेगा। तो फिलहाल जी सर. आप अपनी माइक्स को म्यूट कीजिए। तो हम अभी बात कर रहे हैं सोशल हेल्थ की। तो सोशल हेल्थ में यही चीज़ें आती हैं, यही यही जो जज्बा है एक दूसरे की ओर मदद करने का, तो वो चीज़ें इंडिकेट करता है सोशल हेल्थ।
तो ये 3 चीज़ें जो हमने डिस्कस की, वी टॉक्ड अबाउट फिजिकल हेल्थ, वी टॉक्ड अबाउट मेंटल हेल्थ, वी टॉक्ड अबाउट social health. So all these three combine to and contribute to the state of health of any person. तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस चीज को, क्योंकि जब अब इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारी पर्सनैलिटी बनती है, डेवलप होती है। लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने वो डिस्कस किया एक बेसिक लेवल पे बेसिकली क्या होती है पर्सनैलिटी। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि पर्सनैलिटी में जो बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस उनमें हेल्थ का कितना रोल है। तो हेल्थ में अब ये चीज़ें आपको माइंड में रखना है कि हेल्थ फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए, सोशली भी हेल्दी होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं किसी को कि ही इज इन अ स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाइजीन की। हेल्थ के लिए हाइजीन का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई निस्फ ईमान है, ये बात तो आपने सुनी होगी। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा बचपन से भी कि जब हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज जो है उससे पहले हम वज़ू करते हैं, एंड वज़ू इज एब्लूशन। तो एब्लूशन में हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग एब्लूशन वी क्लीन आवरसेल्फ। हम अपने हाथ, पैर, मुंह सब कुछ साफ करते हैं ताकि हम साफ सुथरी हालत में नमाज को अदा कर सकें। और ये जो है फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने जैसे मैंने बात की कि सफाई निस्फ ईमान है, तो सफाई की काफ़ी अहमियत है। और ये एक रिमाइंडर है एक इंसान के लिए कि जब भी इंसान को साफ रहना चाहिए। तो इसीलिए नमाज से पहले वज़ू का पर फोकस किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है हाइजीन, तो हमें हाइजीन एक इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है और हाइजीन कम्युनिटी लेवल पर भी होती है। तो हाइजीन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें एक तो आपकी पर्सनल हाइजीन है कि आप अपने आप को कैसे साफ और सुथरा रखें। तो उसके लिए you are doing a lot of activities like you take a shower, आप नहाते हैं। तो नहाने से इंसान साफ होता है। दूसरा चीज़ ये है कि आप ब्रश करते हैं, 2 बार ब्रश करना चाहिए कम से कम। एक तो शाम को सोने से पहले, दूसरा जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तब भी ब्रश करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, यू मेंटेन योर ओरल हाइजीन, क्लीन योर टीथ। अदरवाइज अगर आप शाम को सो जाएंगे लेकिन आपने अपने दांतों को साफ नहीं रखा, तो जो अब आपने खाना खाया तो फूड पार्टिकल्स आपके दांतों के बीच में रहते हैं, और रात को बैक्टीरियाज को अच्छा खासा मौका मिलता है कि वो उस पर काम करे, और फिर उससे क्या होता है, उससे आपके टीथ भी खराब होते हैं। दूसरा चीज़ है उससे जो इंसान का ब्रेथ है, बैड ब्रेथ होता है, एक बैड ऑर्डर, बैड स्मेल आती है फिर मुंह से। तो इसलिए पर्सनल हाइजीन के लिए हमेशा शाम को सोने से पहले अपने दांतों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए, नए फ्रेश करना चाहिए। तो उसके अलावा फ्लॉसिंग हम बात करते हैं। फ्लॉसिंग होती है कि
क्योंकि टूथब्रश या जो है या मिसवाक करते थे पहले, तो वो दांतों को तो साफ करता है, लेकिन कुछ जो बीच में होती है बिटवीन द टीथ जो गैप्स होती हैं, तो वहाँ ब्रश नहीं पहुँचता है, तो उसमें भी कुछ फूड पार्टिकल्स रहते हैं। तो उसके लिए फ्लॉसिंग की जाती है। फ्लॉसिंग वो एक थ्रेड जैसा होता है, वो उसके बीच में डालते हैं और वो फूड पार्टिकल्स या कोई जो ब्लैक या कुछ होता है वहाँ पे वो निकल जाता है। या आजकल आते हैं वो डेंटल फ्लॉसेस, वो बन के ही होते हैं, उसमें वो काफ़ी वो थ्रेड जैसा लगा ही होता है, तो उससे भी कर सकते हैं। डेंटल फ्लॉस उसे कहते हैं। तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है आपकी जो ओरल हाइजीन है उसे मेंटेन करने के लिए, तो वो करना चाहिए। तो उसके अलावा जब हम बात करते हैं हाइजीन की, तो कपड़े साफ होने चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो उतने कॉन्शियस नहीं होते हैं हाइजीन के बारे में। आपने भी शायद कभी ऑब्जर्व किया होगा, किसी का सॉक्स पहन के होता है, स्पेशली इन समर्स जब काफ़ी गर्मी होती है। आजकल तो विंटर में उतना नहीं आता है पसीना। तो समर में जब आपने कभी जुलाई में ऑब्जर्व किया होगा, किसी के सॉक्स में काफ़ी बैड स्मेल आती, तो उसको कॉन्शियस भी नहीं होता है वो उस चीज़ का, क्योंकि जब पसीना आता है पैरों में भी गर्मी में, तो वहाँ से सॉक्स लगा के होते हैं, तो फिर वो उसमें अगर कंटिन्यू लगाया 2-3 दिन वो सॉक्स या 1-2 दिन भी, तो वो फिर काफ़ी वो अनहाइजीनिक बनता है। तो इसलिए फ़ोकस्ड रहना चाहिए, एक तो अपने पैर अच्छी तरह से साफ रखने चाहिए। कٲشِر پٲٹھۍ ٲس سُہ یوٗز گژھان سُہ سنٛگہٕ پاے أسۍ ٲسۍ پَتہٕ کھورٮ۪ن دِوان تھوڑا ہَش وَش صابنہِ سۭتۍ तो क्योंकि जो हमारे फीट हैं उसका जो बॉटम है सु छ आसान ज़्यादा कॉन्टैक्ट विथ वतन विज़ सु छ गژھان ज़्यादा मल, तो उसे साफ Yes, sir. करने के लिए यू कैन मेक यूज़ ऑफ वार्म वाटर एंड देन यू कैन यूज़ स्क्रबर को संपाई and keep it clean so that your feet will be clean and hygienic. और फिर उसको जो सॉक्स हैं, सॉक्स बहुत फ्रीक्वेंटली स्पेशली इन समर्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करने चाहिए, सुबह दोहे करने चाहिए सॉक्स। तो क्योंकि उससे क्या होता है, अगर आपको खुद को नहीं लगता है वो स्मेल, लेकिन दूसरे को वो काफ़ी इरिटेट करता है, दूसरे को लगता है, तो उससे आप एक तो अपनी पर्सनल हाइजीन आपकी ख़राब होती है, दूसरा आप दूसरे को भी अनकंफर्टेबल करते हैं उससे फील। तो इसलिए पर्सनैलिटी में ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि क्लीन रहने के लिए जब आप क्लीन हैं, तो आपके साथ जो दूसरा पर्सन है, वो भी आपकी प्रेज़ेंस उसको ठीक लगेगी। अगर कोई अनहाइजीनिक होगा, तो दूसरे को उसकी प्रेज़ेंस अच्छी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अवेयरनेस रखना अपने अंदर ताकि इस पे आप फ़ोकस्ड रहें, ये चीज़ें फ्रीक्वेंटली चेंज करें। दूसरा चीज़ है, जब मैंने कपड़ों की बात की, क्लॉथ्स की, हाइजीन में, तो साफ-सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। स्पेशली आप देखेंगे समर्स में ज़्यादातर हम देखेंगे कि अ जो हमारे अंडरगारमेंट्स होते हैं, अंडरशर्ट है या तो उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए। उसको नहीं है कि हम 2 दिन लगाएँगे कि वो फ्रीक्वेंटली चेंज करनी चाहिए। हाँ, जो हमारे अपर्स हैं, जैसे शर्ट है या शलवार है, तो उसको हालाँकि उतना उसको पहन भी सकते हैं 2 दिन या 3 दिन भी कभी, लेकिन अंडरगारमेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करने चाहिए। तो एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि शर्ट होती है बॉयज़ में, तो उसमें कॉलर पे ज़्यादा वो जल्दी मैल होता है, क्योंकि वो पकड़ता है ज़्यादा ये मैल जो है। तो वो देखना चाहिए, अगर उसमें लगे कुछ इसमें थोड़ी-सी भी दिखती हैं, तो उसको फ्रीक्वेंटली धोना चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं इंसान की पर्सनैलिटी में, जब आप में सेंस ऑफ हाइजीन हो। और कल को जब आप इंडस्ट्री में जाएँगे, तो आपकी हाइजीन पे वहाँ पे काफ़ी फ़ोकस है कि ये कितने हाइजीनिक है।
और हाइजीन आपकी आपकी पर्सनैलिटी में दिखती है, अपीयरेंस से ही वो दिखती है। जैसे हम बात करेंगे बालों की, जिसे हेयर हाइजीन कहते हैं। तो बाल भी आपको बहुत अच्छी तरह अपने साफ सुथरे रखने हैं, क्योंकि अगर बालों को अच्छी तरह से इंसान साफ नहीं रखेगा तो नेचुरली उसमें फिर पॉसिबिलिटी है, एक तो वो स्टिकी लगते हैं, दूसरा उसमें ज़्यादा डैंड्रफ होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए अपने जो बालों का भी अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। जो आपको सूट होता है आपके हेयर पे, सोप या शैम्पू वही यूज़ करना चाहिए। फ्रिक्वेंटली नहीं कुछ नई नई चीज़ें लगानी चाहिए, ताकि फिर उससे कभी बाल खराब होते हैं। जो आपने आजमाया है कि ये सोप मेरे बालों को सूट करती है या कोई पर्टिकुलर शैम्पू, तो उसी को यूज़ करना चाहिए, रादर देन यूजिंग न्यू प्रोडक्ट्स एवरी डे। एंड तो उससे खराब भी हो सकते हैं बाल, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिनमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं और वो बालों को खराब करते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके अलावा हम बात करते हैं, जब ये हो गई हाइजीन एट इंडिविजुअल लेवल। दूसरी होती है कि आपका जो माहौल है, सपोज आप कोई रखेगा, खुद को तो साफ रखेगा लेकिन अपने माहौल पे वो ध्यान नहीं देगा। सपोज आप घर में रहते हैं और आपको घर में अपना रूम है, आपको अपने रूम के पे भी फोकस करना है। आपको अपने रूम को भी हाइजीनिक रखना है, कमरे को भी साफ रखना है। कमरे को देखना है, सपोज आपका जो बेड है, उसके बेड कवर, बेड शीट्स, पिलो कवर्स, उनको भी धोना है। क्योंकि वहाँ पे सोना होता है तो आपको वो साफ होना चाहिए। वो सपोज आपको रज़ाई है, रज़ाई का देखना चाहिए, कवर, क्विल्ट कवर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि रज़ाई तो आप नहीं धो सकते हैं रोज़ रोज़, वो काफ़ी हैवी भी होती है, बड़ी भी होती है, आपकी वॉशिंग मशीन भी उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएगी। तो रज़ाई को कवर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कवर को आप धो सकते हैं। क्योंकि ये जो कवर है रज़ाई का, आप देखिए रात को जब आप सोते हैं, ये कवर आपके रात को आपके मुंह में भी जाता है। अगर ये गंदा है तो आपकी जो, अगर इंडिविजुअल पर्सनल हाइजीन आपकी अच्छी भी है, लेकिन वो आपके मुंह में भी जाती है, तो वो बहुत साफ होनी चाहिए। तो बहुत फ्रिक्वेंटली आपको जो क्विल्ट कवर्स हैं, ये रज़ाई का कवर जो है या पिलो कवर्स है, इनको बहुत फ्रिक्वेंटली वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। तो ये चीज़ें हाइजीन में आती हैं। दूसरा चीज़, जिस कमरे में आप हैं उसका जो फ्लोर है, तो उसको भी देखना है कि उसमें ज़्यादा गर्दा तो नहीं जमा है, उसको साथ-साथ वैक्यूम या अगर झाड़ू है तो झाड़ू से साफ करना चाहिए, ताकि आपका अपना कमरा साफ रहे। और कमरे में आपको, आजकल विंटर है, विंटर में तो ज़्यादातर हम प्रेफ़र करते हैं सर्दी की वजह से खिड़कियाँ बंद रखते हैं। लेकिन फिर भी दिन में कभी, सपोज इस वक्त हम बाहर नज़र डालेंगे तो थोड़ी सी धूप है, मतलब इस वक्त टेम्परेचर माइनस में नहीं है, तो इस वक्त अपने कमरे की खिड़की आप खोल सकते हैं दिन में, ताकि आपके कमरे में फ्रेश एयर भी आ जाए। थोड़ा सा जो उसमें वो क्या कहेंगे उसको, थोड़ा सा कंटामिनेट होता है एयर, वो फिर से वापस वेंटिलेट हो जाए और एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो, फ्रेश एयर हो वहाँ पे। और अगर कर्टन्स आप रखते हैं, आजकल तो डबल कर्टन्स रखते हैं, लेकिन अ, दिन में कर्टन्स भी हटाने चाहिए, ताकि आपके कमरे में सनलाइट भी आ जाए बीच में, क्योंकि सनलाइट इन इटसेल्फ इज अ डिसइंफेक्टेंट। सनलाइट से भी काफ़ी इन्फेक्शंस खत्म होते हैं। तो सनलाइट को अलाउ करना चाहिए अपने कमरे में बीच बीच में। ये नहीं कि आपने विंटर आ गया तो चले कलानस में से गोरनसी वन काम लगे बंद, फिर उसको महीना डेढ़ महीना खोलोगे ही नहीं खिड़की, ऐसा भी नहीं करना है। बिकॉज यू हैव टू एंश्योर दैट फ्रेश एयर infusion is into your room, and there is exposure of sunlight inside, so that your room's hygiene will be better. तो ये चीज़ है कमरे के लेवल पे।
और बीच बीच में देखना चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है, मॉइस्चर होता है कमरे में किसी जगह से बनाने से, तो उससे क्या होता है, उससे उस मॉइस्चर से भी कुछ डिफिकल्टी आती है कि उसमें वो छोटे छोटे कभी कुछ इंसेक्ट्स या कुछ फिर जन्म लेते हैं वहाँ पे। तो वो चीज़ें काफ़ी देखनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ ऐसा लगे तो वहाँ पे उसको कुछ फ़र्श उठाना चाहिए, और ताकि वहाँ पे एयर प्रॉपरली खिड़कियाँ खुली रख के उसको पूरा सा कुछ उसमें डालते हैं, कुछ सब्सटेंस आते हैं मार्केट में जैसे लाइजॉल आता है, तो वो कुछ ड्रॉप्स डाले बाटी में, पानी की बाटी में, तो फिर उसको पोछा मारा या कुछ, तो वो उससे ठीक रहता है, हाइजीनिक रहता है, स्पेशली जब ऐसी सिचुएशन हो। तो वो चीज़ आपके कमरे को वो हाइजीनिक बनाएगी। फिर आपका जो वॉशरूम है, बाथरूम जिसे आप कहते हैं, तो उसको भी हाइजीनिक रखना है, उसमें उसको साफ रखना है, उस पर फिनाइल का यूज़ करना है, या आजकल हार्पिक या बाकी चीज़ें आते हैं तो वो यूज़ करना चाहिए, ताकि आपका जो वॉशरूम है वो भी हाइजीनिक रहे। वहाँ पर भी चांसेस हैं, अगर वहाँ पे आपने सफाई का ध्यान नहीं रखा तो वहाँ पर भी बैक्टीरियाज ओरिजिनेट हो सकती हैं, जो फिर एक कॉज बनते हैं डिसीज़ का। तो इसलिए हेल्थ के साथ हाइजीन की काफ़ी डीप रिलेशन है। तो हम अपने हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए हमको अपनी हाइजीन पे, अपनी जो सराउंडिंग पे है उसको भी क्लीन रखना है। तो इसी तरीके से कमरे के बाद तो आपका घर आएगा ओवरऑल। ये नहीं कि अब आपका कमरा साफ है तो बस, आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो बाकी घर है आपका, तो वो भी साफ होना चाहिए। तो ऐसे जब आपका जो माइंडसेट ऐसा बन जाएगा, तो ये आपकी पर्सनैलिटी में एक अच्छा एक फैक्टर रहेगा, आपको सेंस ऑफ हाइजीन कल्टिवेट हो जाएगी। तो इसी के साथ-साथ फिर आपका अटेंशन जो है वो आपकी सराउंडिंग्स पर भी आ जाएगी। सराउंडिंग से आपके घर से बाहर। देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग जिनको हाइजीनिक अवेयरनेस नहीं है ज़्यादा, who are not so much conscious about hygiene, what happens, those people sometimes clean their house, वो अपने घर को साफ करते हैं, फिर जो कूड़ा निकलता है वो अपने गेट के बाहर सड़क पर फेंकते हैं। अब आप देखो, अगर हमने घर में निकाला, सफाई की, अच्छा किया साफ, लेकिन अगर हमने वो सारा कूड़ा उठाया और अपने घर के बाहर सड़क पर ही फेंका, तो वो भी तो बहुत गलत हुआ, क्योंकि वहाँ से तो हमको ही चलना है, सुबह गेट से हमको ही निकलना है, वापस हमको ही आना है, निकलते आते हमको उसी पे नज़र पड़ेगी, और वहाँ पे जब कूड़ा जमा होगा वहाँ पे फिर बाकी इंसेक्ट्स, बाकी जो समर में हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज ओरिजिनेट होंगे, और वो कहाँ जाएंगे, वो वापस हमारे ही घर में आ जाएंगे। तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि हमको, अगर हमने घर से कुछ निकाला, कुछ रिफ्यूज, कुछ गार्बेज, तो वो हमको प्रॉपरली डिस्पोज करना है। अगर वहाँ पे कोई डस्टबिन रखी है म्यूनिसिपैलिटी ने, या कोई और जो वहाँ पे विलेज लेवल कोई ऑर्गेनाइज कमेटी होगी जो सैनिटेशन में पर ध्यान जिन पर होगा, तो उसमें डालना चाहिए, ताकि वहाँ से वो लोग उसको किसी प्रॉपर जगह पे डिस्पोज ऑफ करें। तो इस तरीके से क्या होगा, एक घर जब ऐसे करेगा तो उसका असर उसके हमसाया पर भी पड़ेगा, फिर वो भी नहीं डालेगा आपके सड़क पर बाहर, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो दूसरा नेबर भी वैसा ही करेगा। तो जहाँ से आप फिर चलोगे वहां से फिर आपको दाएं बाएं कोड़ा ही नजर आएगा, गार्बेज ही नजर आएगा। तो यहाँ पे जब आप प्रॉपरली ये इंश्योर करोगे कि जो यहाँ पे गार्बेज निकला वो प्रॉपरली डिस्पोज हो उस जगह जहाँ पे इसको कोई जो उसके साथ वाबस्ता लोग हैं, क्योंकि बाकायदा डिपार्टमेंट है जो गार्बेज को डंप करते हैं प्रॉपरली, तो वैसे उसको आप कर सकते हैं। अब किसी जगह सपोज ऐसी फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट लेवल की कि वो आपकी डस्टबिन को फिर वहाँ से, या मोहल्ले में कोई ऐसी डस्टबिन नहीं है जो कॉमन डस्टबिन है, तो वहाँ पर ये चीज़ आप कर सकते हैं।
सपोज अगर आपका जो अपना लॉन है, आंगन है, बगीचा है, उसमें थोड़ा सा आप एक पिट बना सकते हैं वो खोद के, तो उसमें आप वो डाल सकते हैं जो बायो उसमें होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, तो उसमें आप वो क्लासिफाई करके उसमें वो डाल सकते हैं, उसका मैन्यूअर भी बनेगा फिर, और वो उसमें कोई अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट नहीं करेगा। तो वो भी एक मेथड है गार्बेज को डिस्पोज करने का। तो ये चीज़ें जो है ये आपको ध्यान में रखनी है, और उससे आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। गॉट इट? So that is how you can be able to ensure yourself a good state of health and a proper hygiene. Okay. So now you can now unmute your microphones, and if you have anything further to discuss about it, you can feel free. अगर आपको किसी जगह कभी कनेक्टिविटी की वजह से कोई बात आपने प्रॉपरली नहीं सुनी, या किसी जगह आपको कुछ कंफ्यूजन रहा अंडरस्टैंड करने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज नाउ इट इज ओपन फॉर डिस्कशन।